काजल राघवानी ब्रेकअप का है, अच्छा लोग पसंद कर रहे थे, अभी भी लोग लिखते हैं ग्रुप पे, आप भी कमेंट पढ़ते होगे, नीचे लिख के आता होगा कि साथ में अच्छे लग रहे थे, बड़ी पिक्चर है। ब्रेकअप की बात नहीं है, देखिए उनको भी लगा जी मुझे काम करना चाहिए हर जगह, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, एक टाइम पे लगातार हम काम अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे थे और जो हमारी जोड़ी पसंद भी आ रही थी, और नो डाउट काजल बहुत अच्छी एक्टर हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छी डांसर है, वो बहुत अच्छा नेचर है, बट उनको लगा जी यार ऐसा हो रहा है कि, और मुझे भी लग रहा था कि सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि भैया काजल को ले ले, हम कहें कि यार देखो यार सारी फिल्में उनके साथ होगी, तो मुझे लगता है ना कि एक टैग लग जाएगा मेरे अंदर भी यार, और लग ही चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो बाकी लोग फिर नए नए कलाकार कैसे आएंगे, फिर इंडस्ट्री बड़ा कैसे होगा। तो कुछ लोग उनके कान में भी जाकर शिकायत कर दिए कि खेसारी लाल आपको खुद ही हटा रहे हैं। मैं चीज़ों को चेंज करना चाहता था ताकि इंडस्ट्री बड़ा हो, तो उनको भी लोगों ने बताया तो आप भी काम करिए इधर उधर, तो मैं बोला कि करिए बट अपने लेवल को मेंटेन करके। आप जहां से जा रहे हो तो जहां जाओ वहां भी, अब यहां से आप मान के चले कि डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पू में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं, तो फिर हम कहेंगे कि भाई आप उसी के लायक हैं, टेम्पुए में रहिए, फिर दोबारा आप डिफेंडर में मत आइए। मेरे कहने का मतलब कि तो फिर तो प्रोफेशनल हो गया ना, पर्सनल रिश्ता के टूटा फिर, या प्रोफेशनल से ही पर्सनल जुड़ा था कि प्रोफेशनल है तभी पर्सनल है तो बाबा जी बताइए कि वो प्रोफेशन नहीं होता तो पर्सनल कैसे होता है। हमारे पास पर्सनल कुछ है ही नहीं, पर्सनल एक ही है, बीवी और बच्चे, और बाकी हमारी जनता। बाकी जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना ये प्रोफेशनली हैं, हम इनको अपना बना लेते हैं वो अलग विषय, वो मेरी गलती है कि हम आपको अपना बना लेते हैं, उनकी कभी ऐसी गलती नहीं हो कि वो आपको खुद अपने बना ले। सब लोग बेहतर हैं, लेकिन सब लोग का एक दायरा है, वो अपने काम करते हैं, लेकिन आप किसी को, मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि आप हमें दोषी बना रहे हो। भाई दोष किसी एक तरफ से होता ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब आप मकान कमजोर बनाओगे ना तो एक हवा भी मकान को ढा देगा। सही बात है, तो पिलर डालो ना यार। की भी यही शिकायत थी कि बड़े सितारों ने काम करना बना कर दिया, अब वो अपने समकक्ष लोगों से काम नहीं कर पा रही हैं, जो नए नए बिल्कुल लड़के आ रहे हैं, एकदम नए नए लड़के आ रहे हैं, हर बड़ा सितारा बचना चाह रहा है कि नहीं नहीं भैया नाराज हो जाएंगे। बाबा आप मंदिर के प्रसाद बन जाएंगे तो भंडारा की तरह लोग खाएंगे ही आपको। आप बड़े मंदिर में भी आप ही रहिएगा, छोटे मंदिर में भी आप ही रहिएगा, तो फिर कौन से भगवान हैं आप बता दीजिए मुझे। दिक्कत यहाँ है ना कि मुझे कहने का, खेसारी लाल के साथ आप काम किए, अगर 4 महीने आपको काम नहीं मिला तो आपको हर महीने काम करना है, तो आप अगर एक ठेला पे भी आप ही बिकोगे, तो जो आप ठेला पे बिकोगे तो आपको मॉल में आपका दाम कैसे लगेगा, तो सोचेगा ना यार ये ठेला की चीज को फिर मॉल में ला रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी वैल्यू खुद ही बढ़ा करते हैं, हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए ना धैर्य बहुत जरूरत है, और धैर्य राम की तरह होना चाहिए। लक्ष्मण को बाण लगने के बावजूद भी धैर्य है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। धैर्य जरूरी है। बॉलीवुड में कपल्स भी जो होते हैं वो अलग अलग हीरोइन से काम करते हैं। भोजपुरी में हमने एक ट्रेंड देखा है, निरहुआ जी हैं तो आम्रपाली के साथ ही काम करते थे, पवन एक जमाने में अक्षरा थे, आप एक जमाने में काजल के साथ ही काम करते थे, दबा बैक टू बैक सारी फिल्में। तो इनसाइडर क्योंकि थोड़ी दोस्ती यारी हमारी भी है, तो ये आया कि मर्द जो है वहाँ बड़े पॉजिटिव हैं कि ये सुनो तुम हमारी हो, हमारे साथ ही काम करोगी, कहीं और काम नहीं करोगी, और कहीं और काम करोगे तो कहीं और नहीं करने देंगे। इसका मतलब वहाँ की लड़कियों ने विश्वास तोड़ा बहुत है। इनसिक्योर सिर्फ मर्द। अच्छा ये बताइए, आज हम अपने पत्नी, कुछ सच्चाई तो है इसमें। बाबा हम अपने पत्नी से, हमारी शादी हुई राइट, हम बीबी वाले हैं, बीबी बच्चे वाले आदमी हैं, जितना इनसिक्योर हम हैं, इनसिक्योर जितना वो हैं उतना मैं नहीं उनको लेके, क्योंकि वो कहाँ रहती हैं, गांव में, घर में। लेकिन अगर हमारी वाइफ इंडस्ट्री में होती, मान के चलिए कि मेरा शादी काजल से ही हो गया होता, मेरे जीवन में कोई लड़की नहीं होती या मेरी बीवी नहीं होती, अगर मेरी शादी काजल से हो गई होती, तो वो जहाँ काम करती इनसिक्योर हमें भी होता, हम जहाँ काम करते इनसिक्योर उनको भी होता है। एक ऐसा नहीं है कि लड़कों को इनसिक्योर ही है भाई। ये बताइए कि इनसिक्योर सिर्फ लड़का नहीं होते हैं, लड़कियां होती हैं। लड़कों को क्या होना है भाई, आजकल लड़कों के लोग कहते हैं ना, जैसे आप बोले ना कि भाई यहाँ भी इनको चाहिए, यहाँ भी चाहिए, वहाँ भी चाहिए, तो इनसिक्योर लड़के कैसे हो गए? उनको जब 10 जगह चीजें मिल ही रही है,
आपसे बेहतर बेहतर चीजें उनके जीवन में आ रही है भाई। जो भी है नई हीरोइन या आएगी, तुम हमारी रहो, हमारी बाकी भी हो जाए, नहीं। लेकिन तुम परमानेंट वाली हो। ऐसा नहीं है बाबा, आखिर इंसान ही है ना, कोई घोड़ा है थोड़ी। अरे कि महाराज, हर रेस में दौड़ते रहेंगे हम, जहां भी हम बारात में भी दौड़ रहे हैं, हम रेस में भी दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा भी एक लिमिटेशन है, हमारा भी एक सम्मान है, और हमारे पास भी अपनी गरिमा है। सही बात है। और हमें अपना सम्मान समझ में आता है। ये नहीं कि हम अपने सम्मान को हर जगह वैसे नीलाम कर तांडव दे। नीलाम कर रहे हैं। हमें छूने के लिए औकात चाहिए। आपकी औकात उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप मुझे छू सको। सही बात है। हम अगर आपको छूने की इजाजत दे रहे हैं तो आपके अंदर कोई बात होगी, या हम आपको प्यार करते हैं तब। ऐसे कोई किसी को कैसे छू देगा भाई? ये जमीन ऐसी है ना कि ये मॉल की जमीन है, इस पे दुकान लेने के भी समझना पड़ता है। और हम ऐसे फ्री में नीलाम नहीं कर सकते कि तुम भी दुकान ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। ये आपकी सोच है। फिर हमको एक शेर याद आया आपकी बात सुन के, मुख्तसर सा गुरूर भी ज़रूरी है ज़िंदगी में जीने के लिए, ज़्यादा झुक कर मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान समझ लेती। हाँ, इसीलिए उनको समझ में आता है। इनसिक्योरिटी उनको होनी चाहिए ना, क्योंकि हाँ हमेशा लोगों मर्द को चलो सीधा पूछ लेते हैं।